दोस्तों जय श्री राम। 8 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक का समापन हो गया, जिसमें भारत ने 7 मेडल जीते हैं। इन 7 मेडल में 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 ब्राउन मेडल हैं और मेडल टैली में भारत का 48वां स्थान है। दोस्तों, भारत विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होने के बावजूद खेलों में भारत का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है। इसके मुकाबले अमेरिका ने 113 मेडल, चाइना ने 88 मेडल, जापान ने 58 मेडल और इंग्लैंड ने 65 मेडल जीते हैं। और तो और क्यूबा जैसे देश ने 15 और कीनिया ने भी 10 मेडल जीते हैं। सोचने वाली बात यह है कि भारत जैसे देश डॉक्टर और इंजीनियर देने में तो बहुत आगे है, पर विश्व स्तरीय खिलाड़ी देने में भारत बहुत पीछे है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है भारत में खेलों के लिए ना तो कोई बुनियादी ढांचा है और ना ही खिलाड़ियों में फिटनेस। दोस्तों, खेलों के मामले में हम अपने पड़ोसी देश चीन से सीख सकते हैं। चीन ने अपने यहाँ बहुत बड़े स्पोर्ट्स स्कूल का मॉडल खड़ा कर रखा है, जिसके ज़रिए वह अच्छे खिलाड़ी तैयार करता है। चीन के पास स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्कूल का मॉडल है, जिसके ज़रिए वह उनकी ट्रेनिंग पर पैसा खर्च करता है, जबकि भारत में अधिकांश परिवार अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजना ही नहीं चाहते। भारत में माता पिता समझते हैं कि खेलों में उज्जवल भविष्य नहीं है। भारत में ज़मीनी स्तर पर सुविधाओं की कमी एक बड़ी समस्या है। यदि कोई खिलाड़ी गांव का है तो उसके पास प्रैक्टिस करने का और आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं होता। सामाजिक गतिशीलता और ख़राब बुनियादी ढांचा ओलंपिक में भारत का खराब प्रदर्शन का एक बड़ा कारण है। अगले ओलंपिक 2024 में पेरिस में होंगे। इसके लिए भारत को अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट बनाकर उनको अभी से ही ट्रेनिंग देनी शुरू कर देनी चाहिए। खेलो इंडिया जैसे गेम्स कार्यक्रमों की फंडिंग बढ़ानी चाहिए। भारत को अपनी एजुकेशन पॉलिसी में भी चेंज करके स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में खास ट्रेनिंग कैंप लगाने चाहिए। जैसे गरीब देश में खिलाड़ियों को अपनी रोजी रोटी की चिंता होती है, इसलिए वे उसके आगे सोच नहीं सकते। इसलिए भारत सरकार को अपने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के साथ साथ फंडिंग भी देनी चाहिए। लेकिन भारत में अगर कोई प्लेयर ओलंपिक में मेडल जीत लेता है तब तो उसको बहुत सारा पैसा मिल जाता है, पर इससे पहले भी उसको डाइट और ट्रेनिंग के लिए पैसा मिलना चाहिए। भारत में एक गोल्ड मेडल विनर खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए इनाम देने वाली सरकार किसी भी जिले में इस खेल पर 2 करोड़ रुपए भी खर्चा नहीं करती। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन इसको स्पॉन्सर उड़ीसा जैसे स्टेट ने किया है। भारत के हर खेल ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट पर एक पॉलिटिकल लीडर बैठे हैं, जिनकी खेलों के प्रति जानकारी जीरो है और इनको खिलाड़ियों की सुविधा उपलब्ध कराने में कोई रुचि नहीं होती। उनकी जगह भूतपूर्व खिलाड़ियों को ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनाना चाहिए, क्योंकि एक खिलाड़ी की मानसिकता और ज़रूरत को कोई खिलाड़ी ही समझ सकता है। तकनीक पर जोर। आजकल हर खेल में टेक्नोलॉजी का दखल बढ़ रहा है। हमें खेल से जुड़ी हर टेक्नोलॉजी हमारे खिलाड़ियों और कोचों को उपलब्ध करवानी चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी भारत सरकार खेलों की तरफ ध्यान दे और हमारे खिलाड़ियों और कोचों को सारी ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाए तो भारत के खिलाड़ी भी पूरी दुनिया में अपनी योग्यता का डंका बजा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जब मेरी जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।